नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू इंडियन अकेडमी। आज है 23 जनवरी 2023। 23 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और उनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ श्री गणेश करते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए श्री गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन डी राइट है, भोपाल में। कहाँ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 की शुरुआत 21 जनवरी 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई है। कब शुरू हुआ है? 21 जनवरी से। और यह महोत्सव 24 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। इसका आयोजन मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में किया जा रहा है। कहाँ पर? मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि हैं। कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो वो बना है भारत। कौन बना है? भारत। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इस विश्व जनसंख्या समीक्षा WPR के अनुमानों के अनुसार, किसके अनुसार? WPR के अनुसार, विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। WPR के अनुसार 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या 141.7 करोड़ थी। कितनी? 141.7 करोड़। आधिकारिक घोषणा के अनुसार 17 जनवरी को चीन द्वारा घोषित 141.2 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 50 लाख से थोड़ा अधिक है। भारत, जहां की 50% आबादी 30 वर्ष से कम है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की ओर अग्रसर है। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्तमान में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अगला पॉइंट है, चावल, गेहूं और चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। खाद्य तेलों का प्रमुख आयातक होने के साथ साथ भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत कच्चे तेल की खरीद के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। स्टील और सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके अलावा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? तो बनाया गया है ऑप्शन ए IIT मद्रास। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। IIT मद्रास ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को इनक्यूबेटेड फर्म बनाया है। भार OS को IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा विकसित JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और भारत का स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम भार OS वाणिज्यिक ऑफ द सेल्फ हैंडसेट व्यावसायिक रूप से तैयार और बिक्री के लिए उपलब्ध है पर स्थापित किया जा सकता है। इस IIT मद्रास के बारे में जान लेते हैं। करंट अफेयर्स हाल ही में जो हुआ है, तो NIRF रैंकिंग में टॉप पर है और छात्रों का सबसे बड़ा महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन हुआ। पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति का निर्माण। भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मकान बनाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अस्का पुलिस थाना को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। GDP और
डीजीपी और आईजीपी का वार्षिक सम्मेलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो एमिनेंस परियोजना किसने शुरू की है? पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पंजाब सरकार 21 जनवरी को स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार कक्षा 9 से 12 तक के मौजूदा सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड करेगी। चलिए पंजाब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह हैं और विधानसभा सीटें 117 सीटें हैं और लोकसभा 13 सीटें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं, ऑप्शन बी राइट है, क्रिस हिपकिंस। कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस। और किसने इस्तीफा दिया है? तो इस्तीफा दिया है जेसिका अर्डन ने। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चिप्पी के रूप में विख्यात हिपकिंस ने कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह पहली बार 2008 में लेबर पार्टी के लिए संसद चुने गए थे और लेबर पार्टी ने कारमेल सेपुलोनी को उप प्रधानमंत्री के रूप में भी चुना है। न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री किप्स हिपकिंस और राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो कौन है, कहाँ के हैं? तो हैं अब्देल फतेह अल सीसी। और कहाँ शामिल होंगे? मिस्र के हैं, इजिप्ट के, और भारत में अतिथि के रूप में आएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं और गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी देश के नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की प्रथा भी है। 1955 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ अब कर्तव्य पथ, इसका नाम अब क्या है? कर्तव्य पथ स्थानीय स्थान बन गया है। मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। अगला 1950 गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले अतिथि थे। 1950 में कौन था सबसे पहले राष्ट्रपति? सुकर्णो, जो इंडोनेशिया के थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2020 में। कब सम्मानित किया गया है? 2020 में। 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया? तो सबसे कम अर्थव्यवस्था वाला, ऑप्शन डी पाकिस्तान। ऑप्शन डी पाकिस्तान को घोषित किया गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर केवल 1.7% रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान को परेशानियों का सामना करना होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो बन गया है ऑप्शन ए, वायनाड। कौन बना है? वायनाड, ऑप्शन ए। चलिए इस बार जान लेते हैं इसके बारे में।
हाल ही में केरल डिजिटल बैंकिंग सेवा को सक्षम करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। और हाल ही में केरल का कोल्लम जिला भी पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। हाल ही में केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केरल संपूर्ण राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केरल देश का पहला इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवाएं हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगा और हेल्पफुल हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए।